क्लास 9 में हम पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.2। एक्सरसाइज 2.2 में अब तक हमने क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट और सेकंड सॉल्व कर लिया है। आज पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 भी उन जैसे सवाल हैं, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट में सॉल्व किया था, हाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमने कुछ वैल्यू रखी थी, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें भी हमें कुछ वैल्यू रखनी है, ठीक है ना। किस तरह का इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं हम यहाँ पर। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल्स इंडिकेट अगेंस्ट देम, यानी कि आपको ये बताना है कि कौन सा जो पॉलिनोमियल है वो जीरो की तरफ क्या कर रहा है, जीरो की तरफ अग्रसर है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको इनको क्या बताना है, जीरोज, यानी कि बताना है शून्यक बताना है। जीरोज या शून्यक एक ही बात है। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखो इसने कुछ वैल्यू दी है, जैसे ये तो पी एक्स की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, एक्स की वैल्यू, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू पी एक्स में पुट करनी है। एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो किस में रख देंगे, हम पी एक्स में रख देंगे, और जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सॉल्व करने के बाद में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो इन सवालों को करने का तरीका क्या है, सबको एक एक करके लेते हैं हम यहाँ पर। सवाल वो सिंपल है, एक्सरसाइज 2.2 है। इसमें मैंने आपको चिन्ह भी लगवाए थे पहले कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर कहाँ तक है, 4 तक, और आज हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हम फर्स्ट वाला लेते हैं, फर्स्ट सॉल्व करते हैं फर्स्ट वाले को, ठीक है ना। इसका क्या दे रखा है, पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ठीक है। अब आपको रखना है एक्स की जगह क्या रखना है, -1/3 रखना है। क्या रखना है, माइनस का 1/3। अब आप क्या करोगे, जो x की वैल्यू -1/3 है, तो जहाँ भी आपको इस पी एक्स में जहाँ भी आपको x नज़र आ रहा है वहाँ पर क्या रख दो, माइनस का 1/3, ठीक है ना। तो कैसे रखेंगे, देखो यहाँ पर मैं इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो p की जगह तो रहेगा p, x की जगह रखोगे माइनस का 1/3, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, x है, ठीक है ना। अब देखो इधर 3 की जगह 3, और यहाँ पर ये जो इसके साथ है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो माइनस का क्या रखोगे, 1/3 प्लस का 1, ठीक है। 3 से क्या कर दोगे, 3 काट दोगे आप, तो -1 और +1 दोनों कट जाएंगे, क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0, ठीक है ना। तो जो इसकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 0, ठीक है ना। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब इसी तरह से देखो आपको करना है सेकंड, क्या करना है, सेकंड। तो देखो सॉल्यूशन सेकंड का, सेकंड भी इसी तरह से होगा, 5x - पाई और x की वैल्यू क्या रखनी है, 4/5, ठीक है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट रख दें। देखो यहाँ पर क्या है, आपको x की जगह क्या रखना है, 4/5, तो क्या हो जाएगा, ये p x की जगह क्या रखोगे, अब आप 4/5 क्या रखोगे, 4/5 इज इक्वल टू 5 की जगह 5, ठीक है ना, और x की जगह क्या रखोगे, 4/5 माइनस में क्या है, पाई, माइनस में क्या है, पाई, ठीक है। 5 से आप 5 को काटोगे तो क्या आंसर आएगा, 4 - पाई। ये इसका क्या है, आंसर है। तो बिल्कुल इजी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा इस तरह का क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखो जो थर्ड है ना, थर्ड में क्या करना है, आपको 2 वैल्यू दे रखी है आपको। देखो इसमें एक बार तो +1 रखना है, एक बार क्या रखना है, -1, ठीक है ना। तो हम देखो थर्ड को करते हैं सॉल्व। सॉल्यूशन नंबर थर्ड ये भी इसी तरह का है। इसकी वैल्यू देखो आप, पहले हम यहाँ पर रख रहे हैं 1, क्या रख रहे हैं, 1, P1, पहले क्या रखेंगे, प्लस का 1, तो जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ रख दो प्लस का 1, तो प्लस का 1 का स्क्वायर -1, x की जगह क्या रख दिया, 1, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। 1 का स्क्वायर -1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0। अब देखो आप अब क्या करोगे, अब जो रखोगे वैल्यू क्या रखोगे, -1, क्या रखोगे, -1, तो देखो -1 रख दो जहाँ भी आपको x दिख रहा हो। यहाँ पर x है तो -1 का स्क्वायर -1 × -1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, प्लस का 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर का मतलब होता है -1 × -1, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का 1 -1, तो अभी क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसके क्या है, आंसर है, यानी कि इसमें 2 बार वैल्यू रखनी थी, उसने 2 वैल्यू दी थी आपको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हो गया। अब ये आपको करना है फोर्थ वाला, ठीक है ना, फोर्थ वाला आप कर लेना। अब देखो यहाँ पर 5 बता देता हूँ मैं आपको। सॉल्यूशन नंबर है 5 की वैल्यू आपको देखो दे रखी है पी एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, x², ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, x की जगह क्या रखोगे, 0, क्या रखोगे, 0, तो क्या हो जाएगा, P0, और यहाँ 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो इसका आंसर क्या जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इस तरह से हो जाएगा 5। 6 आपको मैं बता देता हूँ। 6 वाला देखो,
6 है जो ये है पी एक्स की जगह आपको क्या रखना है, एक्स की जगह क्या रखना है -m/l। क्या रखना है -m/l। तो देखो p की जगह तो रखोगे आप p, x की जगह रखोगे -m/l। तो l की जगह तो आप रखोगे l मल्टीप्लाई -m/l, ठीक है ना, रख दिया। और प्लस में क्या है m। तो देखो l की जगह तो l, x की जगह आपको क्या रखना है बस -m/l, और बाकी को इस तरह रख दो, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे आप, l से l को काटोगे तो -m और +m। जैसे अगर -2 हो और +2 हो तो क्या होता है, दोनों कट जाते हैं ना, इसी तरह से ये भी कट जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ 0। ये क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरह से 6 वाला हो जाएगा। अब देखो ये है 7th को मैं यहाँ कर देता हूँ, सॉल्यूशन नंबर 7th है इसका px के क्या दे रखा आपको, चलो मैं इसको लिख लेता हूँ पूरा। px दे रखा आपको 3x स्क्वायर -1, ठीक है ना। अब आपको क्या क्या रखना है, इसके x की वैल्यू एक बार तो रखनी है -1/√3 और एक बार रखना है +2/√3, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको दोनों क्या करनी है, पुट करनी है। इसका मतलब 2 आंसर आएंगे, ठीक है ना। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं p -1/√3 से, किससे करते हैं -1/√3 से, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करें। अब देखो क्या हो जाएगा, ये 3 की जगह 3 और इसकी जगह रखेंगे -1/√3 का होल स्क्वायर -1। 3 की जगह 3 रख दिया, x की जगह जो वैल्यू है आपको दे रखी है वो रख दी, ठीक है ना। और माइनस की जगह माइनस और 1 की जगह 1, ठीक है। अब देखो 3 मल्टीप्लाई -1 क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, ठीक है ना। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, क्या होता है 3 और -1, 3 से क्या काट दो 3, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। इसी तरह से अब देखो सेकंड वैल्यू क्या है, अब रखोगे p, क्या रखोगे 2/√3, क्या रखोगे 2/√3 क्योंकि 2 वैल्यू दी है ना आपको। अब देखो सेकंड वैल्यू क्या करोगे आप, यहाँ पर 3 की जगह 3, x की जगह क्या रखोगे 2/√3 का स्क्वायर और माइनस का 1, तो 3 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और √3 का क्या होता है 3 -1, 3 से 3 को काट दो, 4 - 1 क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3, ठीक है ना। तो ये तो था इसका 7th पार्ट। अब इसी तरह से है, देखो ये 8th है, जो 8 वाला आपको कर देना है, कुछ भी नहीं है, x की जगह आप क्या रख देना 1/2, क्या रख देना 1/2। तो ये 2 सवाल आपको करना है जो छोड़े हैं, ठीक है ना। तो ये सवाल और ये सवाल आपको करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना, आप एक बार -1 रख देना और एक बार रख देना +2। इसमें आपको एक ही बार रखना 1/2 x की जगह। तो इस तरह से होगा क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ईजी सवाल है, ठीक है ना। तो जो भी आपको वैल्यू दी गई है वो आप x की जगह रखो और उसके बाद में उनको क्या कर दो, कैलकुलेशन कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। अब लेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यानी कि दे फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको कुछ नीचे वैल्यू दी गई है, उनमें क्या करना है, आपको जीरो ढूंढना है, क्या यानी कि आपको जीरो लाना है हर सवाल में, ठीक है ना। जीरो कैसे लाएंगे, देखो उसका भी एक तरीका होगा किस तरह से लाएंगे। यहाँ पर है इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है 4th का, वो है px की वैल्यू क्या दे रखी है x+5, ठीक है ना। ये पहला सवाल है। और एक और ले लेते हैं हम इसका, चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट है, इसमें आपको क्या लाना है, जीरो लाना है। फाइंड द जीरो, यानी कि पॉलिनोमियल को आपको जीरो बनाना है। तो जीरो बनाना है तो जो px की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। कैसे होगी, देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो अगर आपको क्या लाना है, जीरो, तो जो px है
वो किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने बोल रखा है आपको, ठीक है ना। अब देखो क्या करोगे आप, px, तो px की जगह तो क्या रखोगे आप, x + 5, क्या रखोगे, x + 5, और इक्वल में क्या है, 0, ठीक है ना। अब देखो x को यहाँ रहना, तो 5 को इधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -5, ठीक है ना। तो ये जो आया है x की वैल्यू -5, इसी पॉइंट पर ही क्या होगा, 0, इसी पॉइंट पे क्या होगा, 0, ठीक है ना। चेक कर लेते, देखो क्यों होगा 0, एक बार चेक कर लेते कैसे होता है कि नहीं होता, ठीक है ना। तो देखो x की वैल्यू क्या है, -5, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर p और -5 रख दिया, यहाँ पर x की जगह रख दिया -5 और यहाँ रख दिया +5, तो हो गया ना 0 ये, ठीक है ना। तो इस तरह से वेरीफाई हो गया ना यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो आपने ये लिखा है वो बिल्कुल सही है, ठीक है ना। ये वैसे इसने पूछा नहीं है आपको जांच, लेकिन हमने खुद किया है, ठीक है ना, ताकि आपको किसी को डाउट ना हो। तो जो 0 किस पॉइंट पर होगा, ये -5 पे, कहाँ होगा, -5 पे, ठीक है ना। इसी तरह से देखो नेक्स्ट सवाल लेते हैं हम। इसका ये तो है इसका फर्स्ट, सेकंड आप कर ही लेना इसका, ठीक है ना। अब बता देते हैं थर्ड वाला। थर्ड सवाल है इसका, px की वैल्यू दे रखी है 2x + 5, तो आपको क्या बताना है, इसका 0 बताना है, और 0 बताना है तो px की वैल्यू क्या लेके चलोगे, 0, तो ठीक है ना। px = क्या हो जाएगा, 0, px की जगह px की वैल्यू रखो 2x + 5 = 0, ठीक है। अब 2x की वैल्यू लानी है आपको, तो ये प्लस का 5 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, -5 होगा, किसका होगा, -5, और x के साथ अभी कौन मल्टीप्लाई हो रहा है, 2, और मल्टीप्लाई खा जाता है अपॉन में, ठीक है ना। तो x की वैल्यू क्या जाएगी, -5/2, तो ये इसका क्या जाएगा, आंसर, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको निकालना है, सभी को px की वैल्यू क्या रखो, 0 रखो, और जो भी वैल्यू है उसको 0 के बराबर करने के बाद में आप सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये था इसका फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। बाकी के पार्ट्स भी इसी तरह से हैं। अब देखो इसका जो फोर्थ है वो आप कर लेना। इसका फिफ्थ मैं बता देता हूँ आपको। फिफ्थ सवाल जो है वो है px की वैल्यू आपको दे रखी है यहाँ पर 3x, क्या दे रखी है, 3x। अब देखो आप क्या करोगे, 0 करना है आपको, क्या करना है, 0, तो क्या करोगे, px की वैल्यू क्या रखोगे, 0, क्या रखोगे, 0, तो px क्या दे रखा है आपको, 3x = 0, x की वैल्यू लानी है तो 0 क्या होता है, 0 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 3, क्या निकल कर आएगा, 0, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 0, ये इसका क्या है, आंसर, ठीक है ना। इसके बाद में है सिक्स्थ। अगला नेक्स्ट सवाल जो है वो है p ऑफ x दे रखा आपको ax, और ये बोल रहा है कि x की वैल्यू क्या नहीं लेनी है आपको, a की वैल्यू है वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, a की वैल्यू है जो वो क्या नहीं है, 0 नहीं है, यानी कि आपसे उसने कहा है कि a की वैल्यू आपको 0 नहीं रखनी है, ठीक है ना। अब 0 नहीं रखनी तो देखते हैं यहाँ पर क्या आता है इसकी वैल्यू। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे यहाँ पर, तो उसी तरीके से करते हैं। px की वैल्यू क्या रखोगे आप, 0, ठीक है। px की वैल्यू क्या दे रखी है आपको, ax की वैल्यू आ जाएगी 0। तो अब जो आपको वैल्यू किसकी निकालनी, x की निकालनी, क्या निकालनी, x की, तो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0/a, ठीक है ना, क्या आएगी, 0/a, ये इसका आंसर है। अब 0/a का मतलब a कुछ भी हो सकता है, a की जगह हो सकता है 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है ना, यानी कि 0 नहीं है, बस 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 0/a। तो इस तरह से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और इसमें जो सवाल है वो क्वेश्चन नंबर 4 तक ही है, ठीक है ना। तो अब जो क्वेश्चन नंबर आज हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 दोनों एक जैसे ही थे, ठीक है। तो ये था एक्सरसाइज 2.2। इसी सवाल के साथ एक्सरसाइज जो 2.2 है वो समाप्त होती है। एक्सरसाइज 2.2 के जो भी सवाल छोड़े हैं या फिर जो नहीं भी छोड़े आपको सॉल्व करवाए, उन सवालों को आपको फिर से दोबारा करना है। और ये सवाल ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, अगर आप इनको एक बार भी कर लोगे सॉल्व, ठीक है ना, तो सवाल सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। अगर किसी सवाल में 5 सवाल है तो आप उनमें से 2-3 सवाल निकाल भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इन सवालों में, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब इसी सवाल के साथ जो एक्सरसाइज 2 समाप्त हुई, ठीक है। अब हम इसमें पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.3, क्या पढ़ेंगे, एक्सरसाइज 2.3 पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये तो एक्सरसाइज 2.2 समाप्त हो गई। अब मैं एक्सरसाइज 2.3 के बारे में कुछ बता देता हूँ।
एक्सरसाइज जो 2.3 है उसमें चिन्ह लगा लो आप। सवाल कौन कौन सा है? एक्सरसाइज 2.3 में जो सवाल हम पढ़ेंगे वो कौन कौन से होंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको चिन्ह लगवा देता हूँ यहाँ पर। जैसे अभी तो है, कल हम जो पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है, उस पर चिन्ह लगा लेना, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि 3 क्वेश्चन हैं जो आपके किस एक्सरसाइज में होंगे? एक्सरसाइज 2.3 में। तो जो एक्सरसाइज 2.3 है उसमें 3 ही सवाल है, ठीक है ना। और बाकी के जो सवाल है वो आपको छोड़ने हैं। क्यों छोड़ने हैं? क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो कल हम जो पढ़ेंगे वो एक्सरसाइज 2.3 होगी, और जो सवाल है वो काफ़ी डिफरेंट होंगे। अब तक जो हमने पढ़ा वो सवाल इजी थे, उनमें थोड़ा सा ये है कि वो 2 तरीके से होंगे सवाल। एक तो जिस तरह से डिवाइड करते हैं हम उस तरह से भी होंगे, और एक फैक्टर की तरह भी होंगे, ठीक है। तो बाकी आपको मैंने बता ही दिया, आप चिन्ह लगा लेना क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक। और जो बाकी जो भी है इसमें 2.3 को हम उसको कल पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, और होमवर्क रेगुलर करते रहो, ठीक है।